ओके गाइस, आज शुरू करेंगे कौन सा बेसिक मीडियम है ना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कौन कौन सा मेथड कर चुके हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला कर चुके हैं हम। आयन एक्सचेंज वाला चल रहा है जिसको हाफ रिएक्शंस भी कहा जाता है। एसिडिक मीडियम वाला कल सीखा था और आज कौन सा सीखेंगे? बेसिक मीडियम वाला, ठीक है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इसको समझ सकें। रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव मीडियम कैसा है? बेसिक है। बेसिक जब भी आ गया तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? OH नेगेटिव, ठीक है। एसिडिक कभी भी आ गया तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? H पॉजिटिव, ठीक है। वेरी गुड। MnO2 प्लस I2 मतलब क्या हो गया? कुछ है नहीं ऊपर, मतलब जीरो ही होगा, है ना। नोट्स में चेक किया है ना। उसके बाद I नेगेटिव था, माइनस से जीरो हो रहा है, मतलब इसका क्या हुआ होगा? वेरी गुड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और Mn का बचा। Mn का यहाँ पे कितना आ रहा है? वेरी गुड, +7 आ रहा है। किसी को कोई डाउट है बेटा +7 क्यों आया? ओरली भी कर सकते हो। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 इंटू -2 -8, तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो 8 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? ये भी ओरली कर सकते हो, अब तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन का ऊपर -2 होता है तो 2 इंटू -2 -4, अगर ये -4 है तो मैंगनीज का कितना आ जाएगा? +4, ओके। तो +7 से +4 हो गया है बेटा, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ होगा? कम हो गया ना। तो इसका कम हो गया तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है, ओके। अब क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? रूल्स जो लिखवाया था उसको याद रखना है। पहले हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, इस साइड में लिख रहा हूँ। अभी सिर्फ कुछ नहीं नोट करना है, सिर्फ देखते रहना, बिठाऊंगा नहीं ताकि समझ सको। तो सबसे पहले क्या किसका किसका ऑक्सीडेशन हुआ था? सिर्फ वो वाला हाफ लेना है। I नेगेटिव का हुआ था, किसमें चेंज हो गया था? I2 में चेंज हो गया था, ओके। इसमें चेंज हो गया था। अब सबसे पहले रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल ये कहता है कि दोनों साइड एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। तो एटम को बैलेंस करना है तो यहाँ आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। एटम हो गया बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन है क्या? नहीं है बेटा, तो फिर ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? तो फिर हाइड्रोजन के बारे में भी ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया बेटा? चार्ज। अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। मनमीत, लेफ्ट हैंड साइड कितने चार्ज दिख रहा है बेटा? ध्यान से देखो, हाँ मेरी तरफ नहीं, उधर देख के बिल्कुल दिखेगा। -2 इज द राइट आंसर। अब शेखर मुझे ये बताएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, मनमीत ने बोला, जो कि सही है, तो राइट हैंड साइड में मैं क्या करूं? किसको ऐड करूं? लेफ्ट में ऐड कर दूं? किसको ऐड करना है पहले ये बताओ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करूंगा ताकि बैलेंस हो जाए? हाँ, राइट में, ओके। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ? ठीक है, वेरी गुड, ओके। बस यहाँ पे काम हो गया। अब मैं कौन सा हाफ लिखूंगा? ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। अब मैं लिखूंगा रिडक्शन हाफ, ओके। तो रिडक्शन हाफ में जिसका रिडक्शन हुआ था सिर्फ वो चीज़ें लूंगा मैं। किसका किसका हुआ था? MnO4 नेगेटिव, किस में चेंज हुआ था बेटा? MnO2 प्लस कुछ नहीं। अब इसमें भी यही रूल लगाऊंगा। सबसे पहले मैंगनीज का हुआ था, है ना। मैंगनीज का हुआ है रिडक्शन, तो मैंगनीज पहले लेफ्ट और राइट चेक करूंगा, सेम है, ध्यान नहीं दूंगा मैं। उसके बाद किस पे ध्यान दूंगा? ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 4 है, राइट हैंड साइड में 2 ही है, तो फिर मैं क्या करूं? 2H2O वाटर ऐड कर देंगे। तो कितना वाटर ऐड करूंगा मैं? 2H2O, ठीक है, ताकि 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया।
उसके बाद किसका नंबर आता है? हाइड्रोजन। अभी इस एरो के राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 4 है हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या डालूं मैं? 4H पॉजिटिव। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको मतलब? ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर 4H पॉजिटिव डाल दिया है, अच्छा तो अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं हम? चार्ज। चार्ज लेफ्ट में कितना है? पहले राइट में देखते हैं, राइट में कितना चार्ज है? ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा? ध्यान से देखो कितना है। हाँ, कितना डालूंगा? +3। क्यों डालूंगा, समझ में आया? क्यों डालूंगा? क्योंकि राइट हैंड साइड तो है नहीं चार्ज, 0 चार्ज है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे न्यूट्रल करना है, तो एक यहाँ पे है -1 है, माइनस, और ये 3 इंटू -1 -3, -3 और -1 -4, और ये H पॉजिटिव है यानी 4 इंटू +4 है, तो +4 -4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे डालना पड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चार्ज को बैलेंस करना सीखना। अगर किसी को फिर भी कोई भी डाउट है तो बीच में मुंह खोल के पूछ लिया करो, क्योंकि जब मैं 11th क्लास में था बेटा, तो मैं हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लेता था, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लेता था, एटम भी बैलेंस कर लेता था, चार्ज में फंस जाता था। तो मुझे पता है तुम कहाँ फंसोगे बेटा। हाँ, ये देखो ना, देखिए, और ये सिर्फ ऑक्सीजन वाला चार्ज नहीं है, ये MnO4 पे चार्ज है, टोटल चार्ज माइनस है, सिर्फ -1, और ये 3 मेरे को इसलिए डालना पड़ा ताकि 3 इंटू -1 -3 हो जाए, -3 -1 -4 हो, और उसके बाद, और ये 4 इंटू प्लस है, तो 4 इंटू +4, तो +4 -4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ा। अब दोनों साइड में क्या करना पड़ता है? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चार्ज बैलेंस करने के लिए, है ना। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर है और इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। पता लगा क्यों? क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6, और ये 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पूरा मतलब ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस साइड नहीं करता, इस साइड कर देता हूँ ताकि समझ लगे सारा, 3 इंटू कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दोनों को ऐड करना है, एज सिंपल एज इट इज। उसके बाद जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब वो देख के बताते जाओ कितना है। 6I नेगेटिव प्लस H कितना है? हाँ, H बताओ। 8H पॉजिटिव और 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और राइट हैंड साइड में 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। हो गया? हो गया ना? बिल्कुल सही। अब उसके बाद अब देखो ध्यान से, 4H2O हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन बाद में काट देंगे, कभी भी काट सकते हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले चार्ज, मतलब यहाँ वाटर है ना, अब OH नेगेटिव डालना है। अब कैसे डालेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करो। मैं क्या करने वाला हूँ, पहले यहाँ पे भी 8OH नेगेटिव डाल रहा हूँ। 8OH क्यों डालते हैं? क्योंकि 8H पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं करूँगा तो अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता। अगर यहाँ कर रहा हूँ 8OH, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 8OH नेगेटिव डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इतना डालना पड़ेगा। अब उसके बाद बैलेंस कर दो इसको दोनों साइड में। देखो क्या क्या कट रहा है, अब काटना शुरू करो। ठीक है, तो फिर काटोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 8, ये मैंने यहाँ पे 8OH नेगेटिव क्यों डाला बेटा? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ 8H पॉजिटिव था, तो यहाँ अगर मैं 8 यहाँ पे हटा दो, इसको यहाँ पे हटा दो, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको इसी के नीचे लिख देता हूँ तो और समझ में आएगा। ठीक है, 8H पॉजिटिव के नीचे ही 8OH नेगेटिव डाल देता हूँ, और यहाँ 8OH नेगेटिव डाला है तो उस साइड भी 8OH नेगेटिव डाल दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बेसिक मीडियम था ना, तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा? 8H2O। तो पहले जैसा है इक्वेशन वैसे ही रहने दो। 6I नेगेटिव प्लस ये 8H2O हो गया,
ये 2MnO4 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो यहीं काट दो, क्यों बाद के लिए कैलकुलेशन के लिए छोड़ना है ना, ताकि थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन। और राइट हैंड साइड में क्या हो गया बेटा, 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O। अब H2 भी कुछ हम काट सकते हैं, यहाँ 4H2O है और यहाँ 8H2O है, तो नहीं बेटा, तो इस पूरे को मैं यहाँ से काट दूँ, तो इधर से भी 4H2O काट दूँ, तो यहाँ कितना H2O बचेगा, सर 4H2O। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। 4 यहाँ से H2O राइट हैंड साइड से कटा, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड से H2O कटा, ठीक है, सिंपल। नोट इट डाउन, इसको नोट करें। अब रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। लेफ्ट हैंड साइड में Mn का कितना होगा, 7। कैसे होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है और मैंगनीज का मान लो नहीं पता, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, तो -8 राइट हैंड साइड जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7। और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 × -2 -4, तो -4 को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, +4, तो यानी फिर x - 4 = 0 करते तब भी x का वैल्यू 4 आ जाता है, ओके। अब उसके बाद किसका देखेंगे, Br का देखेंगे। Br का यहाँ कितना है, -1 है ना, ये -1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पे Br का कितना होगा, कैलकुलेट करो, 5 या +5 है ना, एक ही बात है। तो अगर मैं बात करूँ Br से Br5 हो गया, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, और MnO4 से Mn हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ओके, रिडक्शन हुआ, और इसमें ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में I नेगेटिव नहीं, Br नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, BrO3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव। अब सबसे पहले दोनों पे रूल, सबसे पहले किसको चेक करना है, Br एटम्स को, Br सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में कलर अलग ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 3H2O मैं ऐड करूँगा, ठीक है। अब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन आ गए, 6, तो राइट हैंड साइड में क्या करूँगा, 6H पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ज बैलेंस करना। अब पहले मुझे ये बताओ, राइट में कितना चार्ज है, 6 × +6 है, +6 - 1 5 है, ठीक है, +5 है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ -1 है, मतलब एक तरफ -1 है और एक तरफ कितना है, +5 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड में बैलेंस हो जाए, मैं इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा ताकि मेरा +5 - 6 कितना हो जाए, -1 हो जाए, ठीक है। तो मतलब इस साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं इस साइड में और क्या डाल रहा हूँ, मैं 6 इलेक्ट्रॉन भी डाल रहा हूँ ताकि मेरा चार्ज भी बैलेंस हो जाए, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस हो गया बेटा। अब क्या करें, अब हम दूसरा हाफ लिखेंगे। दूसरा हाफ क्या है, रिडक्शन हाफ, है ना, रिडक्शन हाफ। अब देखेंगे कि रिडक्शन किसका किसका हुआ था, फिर वो वाला रिएक्शन लिख लेंगे। रिडक्शन हाफ किसका हुआ था, MnO4 नेगेटिव, किसमें चेंज हो गया था, MnO2। अब फिर से वही चीज करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों तरफ
एटम बैलेंस करेंगे। एटम Mn यहाँ उतना ही है, वहां पे भी उतना ही है। सिर्फ Mn ही क्यों बोला मैंने, ऑक्सीजन क्यों नहीं बोला बेटा? क्योंकि जिस चीज का रिडक्शन हो रहा होता है सिर्फ उसी चीज को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है, उससे जो दूसरा एटम कंबाइंड है या चिपका हुआ है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। जो रूल लिखा है वो परफेक्ट रूल लिखवाया है तुम्हें, ठीक है? किसी भी यूट्यूब में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सब में अलग अलग रूल है। टोटल 8 रूल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मैंने सबसे सिंपलेस्ट वाला बताया है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड और तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है? इसी को फॉलो करना, कोई गलत नहीं होगा। दूसरा रूल क्या था बेटा? अब किसको बैलेंस करूं, तुम बताओ? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, या राइट हैंड साइड में 2 है, तो मैं क्या करूं? वेरी गुड। अब इसका कलर अलग ले लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, 2H2O डाल लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं किसको बैलेंस कर रहा था? ऑक्सीजन। डालते ही मेरा हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा? 4 हाइड्रोजन आ गया। तो फिर मुझे लेफ्ट में क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही है, तो फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 4H पॉजिटिव डालना पड़ेगा। अब क्या करूं? दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करेंगे। राइट हैंड साइड चार्ज तो कोई कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है, मतलब है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है बेटा? सोचो, 4 इंटू +1, ये +4 है। कलर अलग ले लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए, ठीक है? यानी 4 इंटू प्लस यानी +4 है, ये माइनस है तो -1 है, तो +4 -1 कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। लेकिन मुझे तो राइट हैंड साइड में 0 है, यहाँ पे भी 0 करना है, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो मेरा +3, 3 इंटू -1 -3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में अब किसको डालने वाला हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन को डालने वाला हूँ, ओके? अब ध्यान से देखो, इस साइड में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँ? इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। 2 से बेटा, ताकि 2 इंटू 3 6 होता है, और इस साइड में भी 6 हो गया, ठीक है? इसीलिए, ठीक है? अब तो मेरा काम आधे से ज्यादा हो गया। आधे से ज्यादा नहीं, मतलब 90% काम हो गया है। अब सिर्फ 10% बचा है। 10% में क्या करना है? इन दोनों ही को, इक्वेशन को, यानी ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, दोनों को ही क्या करना है? मुझे ऐड करना है। सिर्फ इतना सा काम रह गया है, और ये करते ही सारा काम डन हो जाएगा, ठीक है? कोशिश करो खुद से करने की, और उसके बाद देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ Br नेगेटिव, Br नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 8H पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, प्लस 2MnO2, और H2O कितना होगा? बिल्कुल सही बेटा, 4H2O। ये 8H पॉजिटिव कहाँ से आया? हाँ, ये देखो बेटा, जिसको नहीं समझ में आया ये देखो कहाँ से आया। ये 2 इंटू 4 कितना हो गया? 2 इंटू 4 8H पॉजिटिव, और ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए यहाँ से ले लिया, ठीक है? अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से पहले फिर क्या? क्या बेटा? क्या बोलो बोलो। लिख दिया ये 2MnO2, है ना? अब देखो क्या करना है। सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन को गायब ही कर दो, ताकि थोड़ा इक्वेशन छोटा हो जाए, है ना? अब उसके बाद 8H पॉजिटिव को थोड़ा कम किया जा सकता है ना, यहीं पे कम कर लेते हैं। यहाँ 6 राइट हैंड साइड में 6H पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में 8H पॉजिटिव है। तो मैं अगर यहाँ से 6 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं 2 लिख सकता हूँ, है ना? इसको काट के कितना लिख सकता हूँ? 2H2 लिख सकता, 2H पॉजिटिव,
है ना, 6 उधर से कटेंगे तो 6 लेफ्ट हैंड साइड से भी कट जाएंगे। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, और क्या काटूँ बेटा, वेरी गुड, H2O भी काट देते हैं। यहाँ तो 3H2O काटूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही H2O बचेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 4 को काटा ताकि मेरा H2O दिखने में दिखे और समझ में आ सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या इक्वेशन बच गया मेरे पास, Br नेगेटिव, ठीक है, क्या क्या बच गया, Br नेगेटिव प्लस वाटर कितना रह गया, नहीं बचा, नहीं बचा, अभी ठीक है, अभी ले आएंगे बाद में। क्या क्या है पहले ये बताओ, 2H पॉजिटिव और 2Mn O4 नेगेटिव, और क्या बचा, BrO3 नेगेटिव, और क्या बचा, 2Mn O2 प्लस H2O। अब इसके बाद देखो क्या करना है, मीडियम कैसा था मेरा, बेसिक था, तो उसमें बेसिक मीडियम में H पॉजिटिव तो होना नहीं चाहिए, तो मुझे इसको गायब करना है। तो और मेरे क्योंकि सॉल्यूशन में कौन से आयंस हो सकते हैं, OH नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, तो 2H पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या करूँगा, हाँ बिल्कुल सही, इसमें 2OH नेगेटिव ऐड कर दूंगा ताकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर बन जाए, पर ऐसे मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 2OH नेगेटिव कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड भी मुझे 2OH नेगेटिव को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या हो गया, Br नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 2Mn O4 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव प्लस 2Mn O2 प्लस H2O। अभी भी अगर ध्यान से देखो बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O है, राइट हैंड साइड में एक और H2O है, तो फिर मैं इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ, है ना, ये वाला H2O को यहाँ से काट दिया तो लेफ्ट हैंड साइड जो 2H2O है तो एक और H2O कट जाएगा। तो अब ये जो बच गया है मेरे पास, ये बेसिक इक्वेशन है, और ये 2OH नेगेटिव जो था ये भी आ जाएगा, प्लस 2OH ये देखो ध्यान से देखो खुशबू, ये रहा 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब मेरा मीडियम में क्या है, H पॉजिटिव आयन गायब हो चुका है और OH नेगेटिव आयन आ चुका है, तो मैं बोल सकता हूं मेरा मीडियम जो था वो कैसा मीडियम था, बेसिक मीडियम था। तो इस तरह से करते हैं, जो देखने में इतना सारा लग रहा है, लेकिन अगर स्टेप वाइज जाओगे तो वो इजी हो जाएगा। पता रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, एटम्स को बैलेंस किया। सबसे पहले क्या किया, हमने पता लगाया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। फिर क्या किया, दोनों रिएक्शंस को हाफ हाफ यानी हाफ ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिडक्शन को अलग अलग लिखा। फिर क्या किया, एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ था। फिर क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। फिर क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया। और फिर किसको बैलेंस किया, चार्ज को बैलेंस किया। और उसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नजर रखेंगे और जो होगा एलसीएम ले लेंगे। अगर मान लो एक तरफ 4 और एक तरफ 1 होता तो 1 वाले साइड को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर एक तरफ 3 एक तरफ 2 आ रहा है तो दोनों का एलसीएम 6 होता है, तो 2 वाले को पूरे इक्वेशन को 3 से और 3 वाले के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अपने आप जो है फिर उसको ऐड करते और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड माइनस करते। और उसके बाद फिर देखते कि मीडियम मेरा कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है। अगर बेसिक है और OH नेगेटिव आयन अगर है वहाँ तो टेंशन ही नहीं है। अगर H पॉजिटिव दिख रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करते, उसमें OH नेगेटिव ऐड करके, तो राइट हैंड साइड अपने आप आ जाता। अगर राइट हैंड साइड में होता है H पॉजिटिव तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता OH नेगेटिव। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट में इसको ऐड करते हैं, राइट में इसको ऐड करते हैं। तो याद रखो किसी भी साइड हम ऐड कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि बेसिक मीडियम करना है तो OH नेगेटिव डाल दो, एसिडिक मीडियम करना है तो H पॉजिटिव डाल दो।
दैट्स इट, माइंड में सिर्फ और सिर्फ इसको रखना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट में ये डालना है, राइट में। जब हम चार्ज बैलेंस कर रहे होते हैं तो हमको पता लग जाता है, ठीक है। सेव करेंगे। अब हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी, उसके बाद हाफ रिएक्शन वाला भी, एसिडिक मीडियम वाला भी, और उसके बाद बेसिक मीडियम। तो जिसका कमांड इन तीनों पे अच्छा हो गया है तो इसका मतलब है कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर है, 11th एंड 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये वाला जो लेक्चर था वो 11th एंड 12th दोनों का कंबाइंड लेक्चर था, क्योंकि दोनों के ही सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर, ठीक है।